हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो है सब बहुत ही हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है रस। आज का जो वीडियो है वो है रस पर। तो रस क्या है, रस की परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके स्थायी भाव क्या होते हैं, रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इनका जो सृजन था वो किसने किया, इसको परिभाषित किसने किया है, तो इन सब के बारे में आज हम सब जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं कि रस आखिर में है क्या, रस की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए, रस की परिभाषा, रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद, यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये तो हुई रस की परिभाषा। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो देखिए, रस को और भी कुछ कहा गया, रस को कहा गया है काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा जो है वो रस को माना गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि काव्य की आत्मा किसको माना गया है, तो वह है रस को काव्य की आत्मा माना गया है। तो इसको और डिटेल से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो देखिए, काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है। रस काव्य की आत्मा है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में अगर रस नहीं है, रस विहीन है, तो उस काव्य का कोई मतलब नहीं है, उस काव्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए काव्य की आत्मा किसको कहा गया है, वो कहा गया है, रस को कहा गया है। आगे देखते हैं कि रस के प्रकार कितने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रस के प्रकार कितने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, इसलिए ताकि आपको कभी भी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो देखिए, इसको सबसे पहले परिभाषित किया था आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसको परिभाषित किया था। तो उन्होंने 8 रसों को माना है। आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को ही माना है और 9वें रस को इन्होंने नहीं माना है। और इसके बाद में जो 2 रस और आए हैं वो बाद में इसमें सबमिट किए गए हैं, वो हैं 2 रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो वात्सल्य रस और भक्ति रस को इन्होंने इसलिए नहीं माना है क्योंकि जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में ही इन्होंने भक्ति रस और वात्सल्य रस को माना है। क्योंकि जो श्रृंगार रस है उसमें सिर्फ यही नहीं है कि नायक नायिका के ही प्रेम का ही या प्रेम का मिलन का या वियोग का वर्णन हो, बल्कि किसी का किसी से भी प्रेम हो सकता है। जैसे भक्त का भगवान से प्रेम हो सकता है। तो यानी भक्ति रस को और वात्सल्य रस को उसी में ऐड किया गया था, इसलिए इसमें जो है उन्होंने 8 रसों को ही माना है। 9वां रस एक था जो शांत रस, उसको इन्होंने रस नहीं माना है क्योंकि नाटक में जो है शांत रस की आवश्यकता नहीं थी। तो इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 रसों का वर्णन किया है भरत मुनि ने। तो इस प्रकार से अन्य विद्वानों के अनुसार ये कितने हो गए हैं, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं, इसको जान लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया है। अगर सबसे पहले अगर आपको कहीं कहीं ऐसा देखने को भी मिल जाता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 8। तो लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब आप वहाँ पर टिक करेंगे 8 की। तो आगे देखिएगा कौन कौन से रस उन्होंने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर और भयानक और विभत्स एवं अद्भुत रस को ही उन्होंने, ये 8 रस जो है इनका ही उल्लेख किया है भरत मुनि ने। इसके बाद देखिएगा जो 9वां रस है वो कैसे इसमें आ गया। इसके बाद देखिए कहीं कहीं आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 9। बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा, किताबों में पढ़ने को मिलेगा कि रसों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो रसों की संख्या 9 होती है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो इसकी संख्या 9 ही होती है, 9 ही इसकी संख्या मानी गई। लेकिन बाद में इसमें 2 रस जो है वो भक्ति रस और वात्सल्य रस को इसमें बढ़ा दिया गया है और विद्वानों के मतों के अनुसार। लेकिन मुख्यतः अगर पूछा जाए तो इसकी संख्या 9 ही है, रसों की संख्या 9 ही है। लेकिन अब वर्तमान में अगर ये पूछा जाए वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। क्योंकि पहले जो था वो भक्ति रस और वात्सल्य रस जो था ये श्रृंगार रस में ही था, श्रृंगार रस में ही मानते थे। लेकिन बाद में फिर कुछ विद्वानों के मतानुसार इसको अलग कर दिया गया। इस प्रकार से रसों की संख्या 11 हो गई। तो देखिए किसने किसने, आचार्य मम्मट और पंडित
पश्चात जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। और इसमें कौन सा रस बढ़ा दिया, वो है शांत रस। देखिए, श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। इसमें जो 9वां रस ऐड किया है वो है शांत रस। शांत रस को इन्होंने बढ़ा दिया है। तो जो ये शांत रस है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस जो है वो है शांत रस। इसको बाद में बढ़ाया। फिर इसके बाद में देखिए किस किस विद्वान ने किया है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल रस को, आचार्य जो विश्वनाथ थे, इन्होंने वात्सल रस को 10वां रस माना है। इन्होंने ये 2 रस और बढ़ गए हैं, तो आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल रस को 10वां रस माना है। और जबकि रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की है, जिसको कि क्या कहते हैं, भक्ति रस कहते हैं, जिसको भक्ति रस कहते हैं, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली। वस्तुतः रस की संख्या 9 है, जिनका वर्णन आगे किया गया है। तो वस्तुतः रस की जो संख्या है वो कितनी है, 9 ही है। लेकिन इसमें ये जो 2 रस और हैं वो बाद में बढ़ा दिए गए हैं। तो इसलिए जो हमारे सिलेबस में है, जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें इस समय वर्तमान में जो है वो रस की संख्या 11 है। इस प्रकार से हमने रसों का वो पढ़ा शुरू से लेकर के, इसलिए मैंने समझाया क्योंकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। कहीं कहीं आपको 8 मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको 9 मिलेंगे, रसों की संख्या 9 मिल जाएगी, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि 11 है। तो इसलिए कभी भी आप इसको लेकर कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए हमने ये बताया है कि रस कितनी है, एक्चुअल में इनकी संख्या कितनी है और कब कब कितनी कितनी बढ़ गई। अब आते हैं आगे की ओर और पढ़ते हैं कि रस के अंग कौन कौन से हैं। जो रस के अंग हैं, मेन अंग जो है वो कौन कौन से हैं। तो रस का जो मेन अंग है तो वो 4 है। रस के 4 मुख्य अंग हैं, जो कि पहला है वो है स्थायी भाव, और दूसरा है वो है विभाव, ये रस के अंग हैं। और तीसरा जो है वो है अनुभाव, और चौथा जो अंग है इसका वो है संचारी भाव, और इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। कभी कभी पूछ देते हैं संचारी भाव बताओ, या कहीं कहीं पूछ देते हैं व्यभिचारी भाव बताओ। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव एक ही को कहते हैं, एक का ही नाम है संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्थायी भाव आखिर में क्या होता है। स्थायी भाव, तो स्थायी भाव देखिएगा, स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो रस स्थायी रहते हैं। ऐसे प्रकार के रस संचारित नहीं होते, ना ही वे क्षणिक होते हैं। देखिए स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव वह है जो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है, यानी कि वो ऐसा है कि वो क्षणिक नहीं है। वो ऐसा नहीं कि जो अभी आया और चला गया, वो हमारे अंदर जैसे रोना, हंसना, है ना, ये जो जितने भी हैं, जैसे किसी को देख करके गुस्सा करना, ये सारे स्थायी भाव होते हैं। तो ये हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं। जैसे किसी ने हमें गुस्सा करना सिखाया नहीं, बल्कि अगर हम किसी को ऐसी बात करते देख लें या कोई ऐसा दृश्य देख लें या किसी पर तो हमें अपने आप ही क्रोध आ जाता है, यानी कि यह रस हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान था, बस उस चीज़ को देख करके यह सामने आ गया। तो उसको कहते हैं स्थायी भाव, जो कि हमारे अंदर पहले, जैसे रोना है, रोने की हमें किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, हम पहले से ही जानते हैं। तो हमारे अंदर ये पहले जन्म से ही था रोने का। लेकिन रोते हम कब हैं, जब हम ऐसा कोई दृश्य देख लेते हैं, कोई ऐसे परिस्थिति हो जाती है, तब हम रोते हैं। तो वहाँ पर ये संचारित हो जाता है। तो जहाँ संचारित हो जाता है तो हमारे अंदर तो है ही, तो वो जो है वो निकल के सामने आ जाता है। बस अंतर इतना सा ही है, बल्कि ये सारे जो रस स्थायी भाव जो है ये हमारे अंदर पहले से ही होता है। अब देख लेते हैं संचारी भाव किसे कहते हैं। तो संचारी भाव जो है वो है जो भाव रसों के माध्यम से संचरण करते हैं, वे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। जो भाव रसों के माध्यम से संचरण करते हैं वे भाव संचारी भाव कहलाते हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, श्रम इत्यादि। संचारी भावों की ये विशेषता होती है कि वे कभी भी एक साथ नहीं होते। कैसे एक साथ नहीं होते हैं कि जैसे आपको खुशी और गम, गुस्सा एक साथ नहीं आ सकता। जब आप गुस्से में होंगे तब उस समय आप खुश नहीं हो सकते, और जब आप खुश होंगे तब आप गुस्सा नहीं हो सकते। यद्यपि यह देखा जा सकता है कि मनुष्य को जब गुस्सा आता है तब वह खुश नहीं हो सकता। देखिए इसमें लिखा भी है ऐसा ही। और जब उसे शंका हो तो वह उत्सुक नहीं हो सकता। अब तक केवल 37 संचारी भाव ही माने गए हैं। देखिए
संचारी भाव क्या है कि वह कभी एक साथ नहीं आते हैं। जब हम देखते हैं कोई ऐसी गुस्से वाला दृश्य या गुस्से वाली बात सुनते हैं तो हमें सिर्फ गुस्सा ही आता है। उस समय हमें प्रेम नहीं आ सकता, उस समय हमें किसी से खुशी नहीं हो सकती, बल्कि हम गुस्सा ही कर सकते हैं। यानी कि वह संचारी भाव ये ऐसा है जो एक समय में एक ही आता। अगर हम खुश हैं तो उस समय हम खुश ही होंगे, अगर हमें शंका है तो हम उत्सुक नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा संचारी भाव। अब देखते हैं अनुभाव क्या है। जब मनुष्य का शरीर किसी भी भाव को महसूस करता है, जब मनुष्य का शरीर किसी भी भाव को महसूस करता है तब वह एक विशेष प्रकार की अवस्था में होता है। शरीर की इस अवस्था को अनुभाव कहते हैं। यह रस को प्रकट करने को भी कहा जाता है। अनुभाव क्या है? जैसे कि हमने किसी दृश्य को देख लिया, जैसे हमने कोई ऐसी किताब को पढ़ ली, जैसे हमने कोई ऐसी मूवी देख ली, जैसे हमने कोई ऐसा नाटक देख लिया, तो उस समय हमारा जो शरीर महसूस कर रहा है, हमारे अंदर हमारा जो मन सोच रहा है कि अब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको कहते हैं अनुभाव। उसको अनुभाव कहते हैं कि मनुष्य का शरीर किसी भी भाव को महसूस करता है, जैसे गुस्से को महसूस कर रहा है, जैसे प्रेम को महसूस कर रहा है, जैसे खुशी को महसूस कर रहा है, तो शरीर की इस अवस्था को अनुभाव कहते हैं। तो ये इसके बाद में देखते हैं विभाव क्या होता है। विभाव किसे कहते हैं ये देख लेते हैं इसके बाद में। तो देखिए विभाव क्या है। विभाव को रस का महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है। विभाव जो है वो रस का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह अंग रस के अस्तित्व को जन्म देने का कार्य करता है, अर्थात वे सभी तत्व, वस्तु, मनुष्य, स्थान इत्यादि जो किसी भी मनुष्य के मन में रस को उत्पन्न करते हैं। विभाव क्या होता है? यह रस को उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे हमने कोई दृश्य देख लिया, जैसे हमने कोई स्थान देख लिया, तो जो हमारे मन में अनुभूति हो रही है उसको कहते हैं विभाव। यही जैसे हमारे अंदर हमने किसी ऐसी वस्तु को देख लिया जो कि बहुत हास्यास्पद है, तो हमारे अंदर जो अनुभूति हो रही, हमारे मन में जो रस निकल रहा है, यानी कि खुशी का, हंसी का, तो उसका ये काम करता है, उसको कहते हैं विभाव। वो जो आनंद निकल रहा है, जो मनुष्य के मन में जो रस उत्पन्न हो रहा है, तो वह होता है विभाव। यह जो है स्थायी भाव को बाहर निकालने का काम करता है। जो हमारे अंदर स्थायी भाव हास्य का, खुशी का या क्रोध का है, तो उसको जो है ये बाहर लाने का काम करता है, उसको कहते हैं विभाव। देखिएगा, और विभाव के दो महत्वपूर्ण भाग भी हैं। वो कौन कौन से विभाव के दो महत्वपूर्ण भाग हैं? पहला है एक आलम्बन विभाव। देखिए, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, यानी कि स्थायी भाव जगते हैं, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे हमने किसी नायक नायिका को देखा, तो हमारे मन में जो प्रेम, जो हमारे अंदर कौतूहल हुआ, तो उसको कहा गया आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव के भी दो भेद होते हैं, ये आश्रयालंबन और विषयालंबन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये हैं इसके जो मुख्य भेद हैं, वो है आलम्बन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो जिसको देख करके हमारे मन में जो कौतूहल हो रहा है, तो वो तो हो गया आलम्बन विभाव। अब उद्दीपन विभाव क्या हो गया? जिन वस्तुओं या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव दीप्त होने लगता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिसको देख करके, जैसे चांदनी, कोकिल, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, तो इसको कहते हैं उद्दीपन विभाव। ये इसके दो अंग थे, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो इसके जो चार अंग, जो मुख्य इसके चार अंग थे, वो थे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और अनुभाव और विभाव के दो थे, उद्दीपन विभाव और आलम्बन विभाव। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रसों के प्रकार क्या हैं, रस कितने प्रकार के हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया 8 प्रकार के रस होते हैं, 8 प्रकार को दर्शाया गया। फिर उसके बाद में कहा गया कि रसों की जो संख्या है वो 9 हो गई। इसके बाद में रसों की संख्या जो है वो 11 हो गई। तो वर्तमान में जो रसों की संख्या है वो है 11। तो आइए जानते हैं रस और उनके स्थायी भाव क्या हैं। तो देखिएगा, पहला रस जो है वो श्रृंगार रस है, जिसका कि स्थायी भाव है रति, और इसको रस राज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रस का राजा भी कहा जाता है, यानी कि रस राज। अगर आपसे पूछा जाए रस का राजा कौन है, तो वो है श्रृंगार रस। और दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। इसके बाद तीसरा आता है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। चौथा है करुण रस और इसका स्थायी भाव है शोक। इसके बाद देखिए, पांचवा जो है वो है वीर रस और इसका स्थायी भाव है उत्साह। इसके बाद में
जो छठा है वो है अद्भुत रस और इसका स्थायी भाव है आश्चर्य, और सातवां जो है वो है विभत्स रस और इसका स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा, और आठवां जो रस है वो है भयानक रस और इसका स्थायी भाव है भय, और नौवां जो है जो मैंने बताया भी था, नौवां जो रस है वो है शांत रस और जो इसका स्थायी भाव है वो है निर्वेद। अब जो दो और रस बाद में आए हैं जो अभी, तो उनका जो है वो है 10वां रस है वो है वात्सल्य रस, अभी जैसा बताया था, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल, और 11वां जो और आखिरी जो रस है वो है भक्ति रस और इसका जो स्थायी भाव है वो है भक्त या देव रति। इसको देव विषयक रति भी कहते हैं, देव विषयक रति। जैसे कि भगवान, जैसे कि सूरदास के पद हैं, मीराबाई के पद हैं, तो इन्होंने कृष्ण से इतने भक्ति के, कृष्ण से इतनी ज़्यादा रति की है, इतना ज़्यादा प्रेम किया है कि उनको ही अपना सर्वस्व माना है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उदाहरण इनके मीराबाई के और सूरदास के देखने को मिलते हैं। तो इसका जो भक्ति रस है तो इसका जो स्थायी भाव है वो देवरति, देव विषयक रति या भक्त, इसका ये स्थायी भाव है। अब देखिएगा ये तो हो गए इसके रस और इसके स्थायी भाव, लेकिन अब समस्या ये आती है कि 11 रस हैं और 11 रसों के 11 स्थायी भाव हैं, तो इनको हम याद कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या इस जगह पर आती है, क्योंकि अगर हमें रस और उनके स्थायी भाव याद नहीं होंगे तो हम उनमें से किसी की भी परिभाषा नहीं लिख सकते हैं, हमें किसी की परिभाषा भी याद नहीं होगी, तो इस प्रकार से हमारा जो रस का टॉपिक है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको, तो इनको 1 मिनट में याद करने की ट्रिक क्या है। आपको सारे रस और सारे जो स्थायी भाव हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। देखिए ऐसे बनाया हुआ है मैंने, ऐसे आपको याद भी हो जाएगा और इसकी परिभाषाएं भी आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं, देखिए, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। ये तो थी ट्रिक। ये देखिए ये थी ट्रिक इसको याद करने की। अब मैं बताती हूँ कि इसको याद कैसे करना है। देखिए कैसे करेंगे आप, जैसे पहली लाइन में क्या आ रहा है, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर वाले में सारे आते हैं, ऊपर वाली जो लाइन है वो सारी क्या है, रस की, ऊपर वाली जो लाइन है उसमें सब आते हैं रस, और दूसरी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसमें सब में आते हैं स्थायी भाव। देखिएगा तो कैसे आपको याद करना है। देखिए दूसरे में जो आते हैं वो है स्थायी भाव, तो आपको याद कैसे कर लेना। देखो इसमें रस आ रहा है, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। अब इसमें एक एरो करते जाइए। देखो करुण रस का क्या हुआ, शोक, हास्य का क्या हो गया, हास, श्रृंगार, दूसरी लाइन में क्या है, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो श्रृंगार का क्या हो गया, रति, ठीक है, वीर का क्या हो गया, उत्साह। सिर्फ ऐसे एरो बनाते जाना है, पूरे रस और उसके स्थायी, भयानक रस का स्थायी भाव भय और शांत रस का निर्वेद। देखिए ऊपर वाली लाइन में सारे रस आ गए और रस, और जो नीचे वाली लाइन थी उसमें इसके स्थायी भाव आ गए। तो करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। आगे देखते हैं, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। तो अद्भुत का क्या होता है, विस्मय, रौद्र का क्या होता है, क्रोध, और विभत्स का क्या होता है, स्थायी भाव जुगुप्सा। देखिए 9 रसों का जो मुख्यतः 9 रस हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुख्यतः जो है वो 9 रस हैं। इनमें 9 रसों का, और इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनमें 9 रसों का वर्णन है, यानी कि आपको इससे, ये जो 4 लाइन की ऐसे मैंने कविता टाइप की बना दी है, तो इससे 4 लाइन से आपको सारे रस याद हो जाएंगे, 9 रस, और 9 रसों के आपको स्थायी भाव भी याद हो जाएंगे। तो ये ऐसे हमें कविता बनाकर कविता की तरह रट लेना है, कविता की तरह याद कर लेना है, ताकि आपको ये रस भी याद हो जाएंगे, स्थायी भाव भी याद हो जाएंगे, और इससे आपको किसी की भी, अगर किसी रस की भी परिभाषा पूछ देता है तो वो भी लिखने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो जैसे हम बचपन में रटा करते थे ना 4 लाइन की कविता, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, उसी तरह से हम ये भी 4 लाइन की कविता ऐसे ही रट्टा मार लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने बचपन में रटी हुई कविता अभी तक भूले नहीं हैं, उसी प्रकार से यह जो हम 4 लाइन की कविता रट लेंगे वो कभी भी फिर हम भूलेंगे नहीं। इस तरीके से अगर हम इनको याद करेंगे, रसों को और रसों के स्थायी भाव को। अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा के बारे में, परिभाषा कैसे लिखेंगे हम। देखिए
श्रृंगार रस की, देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रसों की परिभाषा के बारे में। यहाँ पर मैंने लिखा रसों की परिभाषा, रस की परिभाषा नहीं लिखी है, रसों की परिभाषा। जैसे मैं आपको एक परिभाषा बताती हूँ, सिर्फ एक परिभाषा बताऊँगी, और 9 रस में से या 11 रस में से आपकी कोई भी परिभाषा अगर आ जाती है तो आप उसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ आपको एक परिभाषा को याद रखना है, सिर्फ एक। देखिए मैंने उदाहरण के रूप में इसको बताया है कैसे लिखेंगे परिभाषा। जैसे कि हमने ले लिया श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस में की परिभाषा पूछ दी गई आपसे कि श्रृंगार रस की परिभाषा बताओ। तो सबसे पहले हमने लिखा, तो परिभाषा क्या लिखी, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रति उसका स्थायी भाव है ना, रति नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वह श्रृंगार रस कहलाता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सिर्फ आपको रस और रस के स्थायी भाव आपको जरूर याद रखने हैं। तो आपको कैसे इसकी परिभाषा लिख दी, जैसे कि श्रृंगार रस की आ गई, तो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रति नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वह श्रृंगार रस होता है। अब मान लीजिए आ गई इसमें से करुण रस की बताओ, तो बस आपको क्या करना है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव लिख देना है, और इसके बाद में यहाँ पर उस रस की, जैसे करुण रस पूछा गया तो यहाँ पर आपको लिख देना है करुण रस। ऐसे ही अगर हास रस के पूछा गया तो हास रस में भी सेम यही परिभाषा रहेगी। यानी कि 9 रस में से आपको किसी की भी परिभाषा पूछी जा सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है उसका स्थायी भाव, और अगर स्थायी भाव याद है तो आप उसकी परिभाषा बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। जैसे आपसे पूछ गया हास रस की परिभाषा बताओ, तो उसमें भी आपको ऐसे लिखना, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से हास नामक, हास रस का क्या होता है स्थायी भाव, हास नामक, तो यहाँ पर आपको लिख देना हास नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहाँ पर हास रस कहलाता है। सिर्फ यहाँ पर आपको चेंज करना है, यहाँ पर आपको उस जिसकी परिभाषा पूछी है उसका स्थायी भाव लिख देना, और जो रस पूछा गया उस रस का यहाँ पर नाम लिख देना। सिर्फ बदलना कितना है, इतना बदलना है कि यहाँ स्थायी भाव और यहाँ पर ये रस का नाम बदलना, और कुछ भी परिभाषा में चेंज नहीं होगा। सारी परिभाषाएं एक जैसे ही लिखी जाएंगी, सिर्फ आपको स्थायी भाव बदलना है और रस का यहाँ पर नाम बदल देना है। तो इसके बाद में आपको कोई भी परिभाषा पूछ दी जाए तो आपको लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो ये मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है, ट्रिक बता दिया, तो इसको याद कर लेंगे तो आपको कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। और कोई भी स्थायी भाव अगर पूछ देता, कई बार तो यही पूछ देता है ना कि इस रस का स्थायी भाव बताओ, इस रस का स्थायी भाव क्या है, या ऐसे भी पूछ देते हैं कि इस स्थायी भाव में कौन सा रस है। तो जो याद करने की ट्रिक थी वो भी मैंने आपको बता दी कि रस को कैसे याद करेंगे, तो उसको याद करने की भी ट्रिक मैंने आपको बता दी कि कैसे इसको याद करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये रस का जो वीडियो था ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।